गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं पे, क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। हाँ, पहले कुछ दो। और तुम अपना सुई कहाँ रख के आई? बोलो हे गाइस। ऐसे नहीं करते, पूरा देखो खराब हो गया क्या ना। वीडियो 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 खराब। लो आप पकड़ो, अच्छे से पकड़ना। हाँ ऐसे। हेलो गाइस। तुम दिख ही नहीं रहे हो, ऐसे रखो। हाँ अब बोलो हेलो गाइस। यहाँ पे आ गया है समीर घर पे, मतलब तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, उसको भी, क्योंकि उसकी भी वैकेशन अभी स्टार्ट हो गई है ना, तो क्या करेगा वहाँ, तो इसलिए यहाँ पे आया हुआ है। मस्त मज़ा आएगा अभी थोड़े दिन। फिर यहाँ पे सुबह सुबह मैं आ गई लंच बॉक्स बनाने, क्योंकि कल तो मेरे मज़े थे। कल तो किसी को लंच लेके जाना नहीं था, पर आज लेके जाना है भाई, तो बनाना तो पड़ेगा सुबह सुबह उठ के। तो बस मैं उठ गई। हम देखो ना, काम करने का देखो, किसी को भी, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होती है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सुबह सुबह उठना। वो सबसे बड़ी, यानी इतना बड़ा टास्क होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना बड़ा। मेरे लिए तो स्पेशली बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता है यार, लेकिन उठती हूँ, क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने घी वगैरह निकाल लिया, क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना था। और हमारे यहाँ घी वाले ही पराठे बनते हैं भाई, और पराठे बना बना के मैं खुद एक दिन पराठे हो जाऊँगी। मेरे को ऐसा लगता है यार, डेली ही पराठे बनते हैं, क्योंकि टिफ़िन में मतलब मुझे खुद को नहीं पसंद रोटी देना, और इसलिए मैं पराठे ही बनाती हूँ यूजुअली, कि पराठे ही लेके जाओ। खाना जिस दिन रहता है सिर्फ घर पे, उस दिन रोटी वगैरह बनती है। बाकी लंच में तो टिफ़िन में मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पराठे ही देती हूँ। और यहाँ मेरी बेटी को देखो, वो सुबह सुबह ही उठ जाती है यार, हमारे साथ ही वो उठ जाती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आराम करे, वो सोए नहीं, सुबह सुबह ही उठ जाती है। तो उसको पॉटी आ गई थी, तो मैंने फटाफट से उसको भेजा पॉटी कराने। मैंने कहा तुम बैठ जाओ, मैं तब तक काम कर लेती हूँ। फिर मैंने रोटियाँ बनाई फटाफट से, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम लगता है। रोटियाँ दो दो लंच बॉक्स पैक करने हैं, नाश्ता बनाना है, तो वो सब टाइम लग जाता है करने में सारी चीज़ें। पर अच्छी है, मेरी स्पीड अच्छी है, इसलिए हो जाता है फटाफट से, और क्या। और यहाँ पे आप देखो, मतलब सुबह सुबह मैंने नहा धो के, मैं पूजा पाठ करके किचन में एंटर करती हूँ यार। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं नहा पाती हूँ, ऐसा कभी कभी होता है। बाकी यूजुअली तो मैं नहा ही लेती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी मतलब नहीं उठ पाई तो बात अलग है, बाकी तो मैं उठ के अपना कंप्लीट रूटीन कर ही लेती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं पराठे बना रही थी, प्रतीक उठ गए थे, और यहाँ पे कियारा का भी चालू ही रहता। फिर मैं बंद करके चली गई उसको, मतलब कम क्लीन वगैरह कराने। फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आलू की कतली बनाई है, और इसको देखो, समीर आया ना, ये समीर से ही चिपकी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हमारे पास भी बहुत कम खाना भी कैसे कैसे खा रही है कि उसके साथ खेलना है मुझे, ऐसा लग रहा है वो भी बच्चा है। फिर यहाँ पे मैंने प्रतीक का लंच बॉक्स पैक किया। ये मैं आपको बताऊँ, ये ना मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाने के लिए मैंने मीशो से मंगाया था, ट्रायल लेने के लिए सिर्फ, ये लंच बॉक्स। पर ये लंच बॉक्स मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मीशो के बट ऑफ इस प्रोडक्ट्स नहीं अच्छी होती हैं। तो मैंने तो बस ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए मंगाया था यार, मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी क्वालिटी निकल जाएगी इसकी। मैं आपको बताऊँ, ये जो आप गोल वाले देख रहे हो ना, मैंने इसका रिव्यू दिया भी है मेरे शॉर्ट्स में, आप देखना, शायद नीचे बहुत चला गया होगा। इतने अच्छे हैं यार कि मैं अगर इसमें ग्रेवी की सब्जियां भी देती हूँ ना, तो भी वो क्या बोलते हैं, मतलब लीक नहीं होता है। वो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, लीक नहीं होता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट आया है, मतलब कि ये मैं तकरीबन मुझे लगता है 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। एज इट इज़ है, कुछ भी इसमें ना उसके बॉक्स में ख़राबी है ना टिफ़िन में ख़राबी है। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाते हैं ऑफिस में सिर्फ 2 रोटियाँ, पर मुझे भरनी पड़ती हैं 4 रोटियाँ, क्योंकि रीज़न उसके ये है कि बाकी लोग भी साथ में खाते हैं यार। और होता क्या है ना, टिफ़िन देखिए, अपने टिफ़िन से ज़्यादा लोगों के टिफ़िन अच्छे लगते हैं। मतलब जब मैं भी काम करती थी ना, तो मुझे भी ऐसा ही रहता था। मैं मेरे लंच बॉक्स लेके जाके दूसरों को दे देती थी, और उन लोग का मैं खुद खाती थी। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान ऐसा करता है। तो इस वजह से उन जो इनके फ्रेंड्स हैं, उन लोग को भी, मतलब यहाँ मेरे हाथ की टिफ़िन बहुत, मेरे हाथ का यानी लंच बहुत अच्छा लगता है, तो उन लोग खाते हैं प्रतीक का टिफ़िन। तो यही वाला हाल है।
और मैंने दही वगैरह रख दी, क्योंकि गर्मी में अभी यूजुअली है ना दही छाछ आप जितना दे सको, जितना कंज्यूम कर सको उतना ज़्यादा बेटर है। तो रखा था तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, तो दही दे दिया। इनको शुगर नहीं चाहिए रहती है दही में, तो मैंने ऐसे ही पैक कर दिया इनका लंच। आज कुछ भी नट्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाले, वेफर्स वगैरह, क्योंकि कुछ था नहीं एक्चुअली। नट्स थे पर अंदर रखे थे, और फिर जूठे हाथ से मैं छूती नहीं हूँ, फिर मुझे हाथ वाथ धोना पड़े, फिर टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। फिर यहाँ पे मैं प्रकाश का लंच पैक कर रही थी। उसको भी सेम टाइम पे ही निकलना पड़ता है, 10 मिनट आगे पीछे इन लोग निकलते हैं इस वजह से। तो मैं वहीं वो ब्रश कर रहा था, तो वही मैं पूछ रही थी कि मैं 3 रोटी दूँ या 4 रोटी दूँ, क्योंकि जनरली वो छोड़ देता है 1 रोटी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। फिर उसने बोला 4 रोटी दे दो, तो उसके यहाँ भी वही कंडीशन है, लोग वही खाते हैं दूसरे का लंच। तो मैंने देखो फटाफट से पैक किया। और यहाँ पे यार सुबह सुबह यही थोड़ी भागम दौड़ हो जाती है। फिर उसके दही में है ना मैंने शुगर थोड़ी सी ऐड कर दी, क्योंकि प्रतीक को नहीं पसंद, पर बाकी लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ऐड कर दी पूछ के। स्पून डाल दिया एंड मैंने फटाफट से जो टिफ़िन है वो पैक करके दे दिया सबको, और लोग चले गए ऑफिस। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। आप मुझे हर एक वीडियोस में देखते होंगे, मैं यहीं पे बैठ के आपसे बात करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एकदम बेस्ट प्लेस है मेरे रूम में, तो इसलिए मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ। और लाइट भी यहाँ से एकदम विंडो से एकदम सटीक मेरे मुंह पे आती है, तो मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। आपको मैं बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट रील्स बनाने स्टार्ट किए थे ना, जब क्यारा मेरी पेट में थी, तब जॉब जब मैंने छोड़ दिया था, तो मैं घर पे बैठ के बोर हो जाती थी, तो फिर मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया। तो रील्स मैं यहीं से बैठ के बनाती थी, और जो भी रील्स मैं यहाँ से बैठ के बनाती थी ना, वो बहुत वायरल होते थे। मतलब उस टाइम की बात है जब मेरे कुछ 30-35 फॉलोवर थे, तब भी मेरे वीडियोस यानी 3000 3,500 जाते थे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो इसीलिए मैं यहीं बैठ के बनाती हूँ। मैं यूट्यूब के वीडियोस भी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करती हूँ कि मैं यहीं बैठ के बनाऊँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। कल मैंने आपका वेलकम किया था, हम लोग जा रहे थे मेरी फ्रेंड के यहाँ। मैंने आपको जैसे कि बताया था कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। हाँ, उनके यहाँ हुई है। संडे को उसके फादर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम था ही एक्चुअली। वो रेलवे के कर्मचारी रह चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनको माउथ कैंसर था। तो जो रेडिएशन वगैरह दी जाती है, कीमियोथेरेपी की जाती है, वो देखिए बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आज वो 10 साल 12 साल से झेल रहे थे वो सारी चीज़ें। एक समय आता ना जब इंसान एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो कुछ नहीं समझ में आता उनको, तो उन्होंने फिर वही किया जो स्टेप उनको नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन किसी की मेंटल कंडीशन क्या है ना, देखिए हम नहीं समझ सकते। हमको मुंह से बोलना बड़ा आसान लगता है कि अरे यार ऐसा तो क्यों कर लिया उन्होंने, पर उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी ना, हम नहीं समझ सकते हैं, हम उस लेवल पे भी नहीं जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। तो वहाँ पे मुझे नहीं अच्छा लगा शूट करना कुछ, क्योंकि देखिए माहौल अलग था और इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ खुशी का हो तो बड़े खुशी खुशी इंसान हर चीज़ें शेयर करता है, पर ऐसी चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती, इसलिए मैंने नहीं कुछ शूट किया। और नीचे भी थोड़ा सा बोला बाली हो गई थी, क्योंकि नीचे गाड़ी का है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। गाड़ी हमारी जहाँ पे पार्क रहती है, और बाजू वाले जो हमारे हैं वो ऐसी गाड़ी पार्क करते हैं कि अगर इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़े तो आप नहीं जा सकते हो। आप उनको पहले जाके बोलो कि प्लीज़ आप गाड़ी निकालो, तो वो गाड़ी निकालेंगे, फिर आप जा सकते हो। तो ऐसा है। अब उनको प्रति कब से बोल रहे थे कि आप निकालिए, हमको इमरजेंसी में जाना है, लेकिन 20 मिनट तक हम लोग बैठे थे, वो बंदा आ ही नहीं रहा था, जबकि बाजू में ही बैठे थे उन लोग, गप्पे लड़ा रहे थे, लेकिन आ नहीं रहे थे। प्रति को उस पर गुस्सा आया, तो जाके इन्होंने बहुत उसको सुना दिया, तो थोड़ा बोलम बाल हो गया था। तो दिमाग तो ऑलरेडी यहीं से डिस्टर्ब हो गया था। वो मतलब गलती करने के बावजूद भी यार लोगों की हिम्मत तो देखो, सीधे बोलते हम तो ऐसा ही करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। मतलब ऐसा माइंडसेट लाते कहाँ से हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब मानसिकता है लोगों की, किस लेवल की। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसलिए कल मैंने वहाँ पे मेरी फ्रेंड के यहाँ कुछ भी शूट नहीं किया, जाते आते भी शूट नहीं किया। क्या दिखाऊँ जब मैं जा रही हूँ रोड का, क्या मैं दिखाऊँ। मेन तो उसके घर का था, लेकिन उसके घर पे ऐसी कंडीशन थी, इसलिए मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी आ रही है हमारी एनिवर्सरी, तो देखते हैं अभी क्या कुछ करना है। फ़िलहाल तो अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं है, देखते हैं जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा शेयर करेंगे आपके साथ। 5th एनिवर्सरी है हमारी, और एनिवर्सरी 5th है, लेकिन हमको ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते पहचानते यानी 7 ईयर्स हो चुके हैं। शादी के 2 साल पहले से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एंड बाद में शादी हुई 2 साल के बाद।
तो 7 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, मतलब जान पहचान को। 5 साल तो फिलहाल शादी को हो गई है। तो चलिए, अभी मुझे जाना भी है एक जगह, कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ चलेंगे। देखते हैं वहाँ की चीज़ें जो है, कुछ मुझे चीज़ें पैकिंग वगैरह करनी है, तो धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो पाएगा, घर का काम भी बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं, करते हैं एंड मिलते हैं आपसे तब तक थोड़ी देर में। एंड अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।